वर्तमान समाज में पैर पसारते कलयुग के अशुभ लक्षण। नंबर 1, कुटुंब कम हुआ। नंबर 2, संबंध कम हुए। नंबर 3, नींद कम हुई। नंबर 4, बाल कम हुए। नंबर 5, प्रेम कम हुआ। नंबर 6, कपड़े कम हुए। नंबर 7, शिष्टाचार कम हुआ। नंबर 8, लाज लज्जा कम हुई। नंबर 9, मर्यादा कम हुई। नंबर 10, बच्चे कम हुए। नंबर 11, घर में खाना खाना कम हुआ। नंबर 12, पुस्तक वाचन कम हुआ। नंबर 13, भाई भाई प्रेम कम हुआ। नंबर 15, चलना कम हुआ। नंबर 16, खान पान की शुद्धता कम हुई। नंबर 17, खुराक कम हुई। नंबर 18, घी मक्खन कम हुआ। नंबर 19, तांबे पीतल के बर्तन कम हुए। नंबर 20, सुख चैन कम हुआ। नंबर 21, अतिथि कम हुए। नंबर 22, सत्य कम हुआ। नंबर 23, सभ्यता कम हुई। नंबर 24, मेल मिलाप कम हुआ। नंबर 25, समर्पण कम हुआ। नंबर 26, बड़ों का सम्मान कम हुआ। नंबर 27, सहन शक्ति कम हुई। नंबर 28, धैर्य कम हुआ। नंबर 29, श्रद्धा विश्वास कम हुआ। नंबर 30, मास्टर जी का सम्मान कम हुआ। नंबर 31, पूजा वंदन कम हुआ। नंबर 32, लोगों से मेल मिलाप कम हुआ। और भी बहुत कुछ कम हुआ, जिससे जीवन सहज था, सरल था। संतान को दोष ना दे। बालक या बालिका को इंग्लिश मीडियम में पढ़ाया आपने, अंग्रेजी बोलना सिखाया। बर्थडे और मैरिज एनिवर्सरी जैसे जीवन के शुभ प्रसंगों को अंग्रेजी कल्चर के अनुसार जीने को ही श्रेष्ठ माना। माता पिता को मम्मी और डैड कहना सिखाया आपने। जब अंग्रेजी कल्चर से परिपूर्ण बालक या बालिका बड़ा होकर आपको समय नहीं देता, आपकी भावनाओं को नहीं समझता, आपको तुच्छ मानकर जुबान लड़ाता है और आपको बच्चों में कोई संस्कार नज़र नहीं आते, तब घर के वातावरण को गमगीन किए बिना या संतान को दोष दिए बिना कहीं एकांत में जाकर रो ले, क्योंकि पुत्र या पुत्री की पहली वर्षगांठ से ही भारतीय संस्कारों के बजाय मंदिर जाने की जगह केक कैसे काटा जाता है सिखाने वाले आप ही हैं। हवन कुंड में आहुति कैसे दी जाए, मंत्र, आरती, हवन, पूजा पाठ, आदर सत्कार के संस्कार देने के बदले केवल फर्राटेदार अंग्रेज़ी बोलने को ही अपनी शान समझने वाले भी शायद आप ही हैं। बच्चा जब पहली बार घर से बाहर निकला तो उसे प्रणाम, आशीर्वाद के बदले बाय बाय, टाटा कहना सिखाने वाले आप ही हैं। परीक्षा देने जाते समय इष्ट देवों, बड़ों के पैर छूने के बदले बेस्ट ऑफ लक कहकर परीक्षा भवन तक छोड़ने वाले आप ही हैं। बालक या बालिका के सफल होने पर घर में परिवार के साथ बैठकर खुशियां मनाने के बदले होटल में पार्टी मनाने की प्रथा को बढ़ावा देने वाले आप ही हैं। बालक या बालिका के विवाह के पश्चात कुल देवता, इष्ट देवता के दर्शन को भेजने से पहले हनीमून के लिए फॉरेन टूरिस्ट स्पॉट भेजने की तैयारी करने वाले आप ही हैं। ऐसी ही ढेर सारी अंग्रेजी कल्चर को हमने जाने अनजाने स्वीकार कर लिया है। अब तो बड़े बुजुर्गों और श्रेष्ठों के पैर छूने में भी शर्म आती है। गलती किसकी, बच्चों की या हमारी? माँ बाप की ही गलती हुई ना। अंग्रेजी अंतर्राष्ट्रीय भाषा है, कामकाज हेतु इसे सीखना अच्छी बात है, पर इसकी संस्कृति को जीवन में उतारने की तो कोई बाध्यता नहीं थी हमारी। अपनी समृद्ध संस्कृति को त्याग कर नैतिक मूल्यों, मानवीय संवेदनाओं से रहित अन्य सभ्यताओं की जीवन शैली अपनाकर हमने क्या पाया, कभी सोचा है आपने? अवैध संबंध, टूटते परिवार, व्यसन युक्त तन, थके हारे मन,
छल भरे रिश्ते, अभद्र अनुशासनहीन संतानें, असुरक्षित समाज, भयावह भविष्य। एक बार विचार अवश्य कीजिएगा कि इसका जिम्मेदार कौन है और हमारी नई पीढ़ी किस साइड जा रही है। संस्कारवान पीढ़ी क्यों आवश्यक है। दोस्तों, पोस्ट पसंद आए हो तो फॉलो ज़रूर करें। दोस्तों, एक चीज़ पूछना चाहूँगी, इसको कमेंट में लिखकर बताइएगा, क्या बच्चे ज़िम्मेदार हैं कि हम? मुझे नहीं पता, लेकिन आज भी मैं जब हमारे जनरेशन को देखती हूँ ना, कई लोग हिंदी में बात करने को शर्म महसूस करते हैं, या कोई हिंदी में बात कर रहा होता है और उसको इंग्लिश आती होती है तो वो इंग्लिश झाड़ने की कोशिश करता है या नीचा दिखाने की कोशिश करता है। ये आज हमारा कल्चर हो चुका है, चाहे हम इसे माने चाहे ना माने। बड़े होके वो बच्चे भी अपने को चाहे कुछ भी हो, हर चीज़ पर नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हमने ही उनको सिखाया है कि हिंदी भाषा या बुज़ुर्ग लोग क्या कर रहे हैं। अगर हम अपने बुज़ुर्गों की इज़्ज़त नहीं करेंगे तो वो हमारी इज़्ज़त कैसे करेंगे। पीढ़ी बढ़ती है, जिस सीढ़ी पर आज बड़े खड़े हैं कल हम उस सीढ़ी पर खड़े होंगे, क्योंकि दुनिया तो चल ही रही है। दोस्तों, अगर मैंने किसी को हर्ट करा हो तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, और अगर आपको ये कहानी ये दिल को छू गई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, आगे फॉरवर्ड भी कीजिएगा। एक विनती करती हूँ दोस्तों, अपने बच्चों को इंग्लिश सिखाएं, मना नहीं है, लेकिन हिंदी सिखाना ना भूलें। हिंदी भाषियों को नीचा ना दिखाएं। अगर आपको इंग्लिश आती है तो बहुत ही बढ़िया, परंतु हिंदी भाषा बोलने में कैसी शर्म। ये हमारी मातृभाषा है तो हमें तो गर्व से कहना चाहिए। आज अंग्रेज़ लोग हमारी संस्कृति को अपना रहे हैं और हम अपनी संस्कृति को त्याग रहे हैं। कभी अकेले में 2 मिनट बैठ के सोचिएगा।